हेलो, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं बाइनरी का एक और टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, जिसे हम लोग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी एडिशन का यूज है, इसलिए इसके पहले कि मैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में आपको पढ़ाऊं, आप पहले बाइनरी एडिशन का वो फैक्ट्स फिर से आप रिमाइंड कर लें, जिसमें मैंने कल के वीडियोज़ में पढ़ाया था कि 1 + 1 = 1 0 होता है, और 1 + 1 + 1 = 1 1 होता है, और 1 + 1 + 1 = 1 0 1 होता है, 1 0 0 होता है। ठीक है, तो 2 बार यदि एक 1 होगा तो 1 0 होगा, मतलब 2 बार 1 को प्लस करेंगे तो 1 0, 3 बार 1 को प्लस करेंगे तो 1 1, और 4 बार 1 को प्लस करेंगे तो आपका 1 0 0 होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इसे समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 0 1 1 1 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे जनरल मल्टीप्लाई होता है कि 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0, 0 में 1 से करेंगे तब भी 0, 1 में 1 से करेंगे तब भी 1। इसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। आपका जो चेंजेज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप में एडिशन करते समय में, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 0 1 1 0 1 1 0 1। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तब आपको रूल्स जो है आपको फॉलो करना होगा। तो ये मैं यहाँ लिखूँगा 1, यहाँ 1 + 0 1, और 1 और 1 मिलकर कितना होता है? 1 0 होता है। तो 1 0 का मैं क्या लिखूँगा? 0, और 1 आपका कैरी यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर आपका 1 + 1 1 0 0 लिख देंगे, 1 यहाँ कैरी ऐड हो जाएगा, 1 + 1 1 0, आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे कि सर ये सही है, तो इसका भी विकल्प है। आप ऐसा कीजिए कि आप इसको बाइनरी में, या बाइनरी जो नंबर्स हैं आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 0 1 × 1 1 1 है। अब कल मैंने आपको बताया था कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। मैंने कहा था कि 0 वाले को छोड़ देना है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसका वैल्यू आ गया आपका 4 + 1, और यहाँ पर 0 नहीं है तो सभी मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 + 2 + 1, मतलब ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 7, दैट इज 35। लेकिन इस मेथड में आपको 35 आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आंसर बाइनरी में लाना है। फिर आप 35 को आप बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 17 बार 1 बचेगा, 2 से 8 बार 1 बचेगा, 2 से 4 बार 0 बचेगा, 2 से 2 बार आपका 0 बचेगा, 2 से 1 बार आपका 0 बचेगा। तो फिर ये आपका हो जाएगा आंसर 1 0 0 आपका 1 1, ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए कि आपका वो प्रोसेस का आंसर, आपका ये ट्रिक्स का आंसर सेम है ना। तो आप देख रहे हैं कि प्रोसेस में आपको कितना सारा वक्त लग गया है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसी मेथड से बनाएंगे तो आपको सवाल बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट मैं करना आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 1 0 1 1, और इसको मैं 1 1 0 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 1 0 1 1 और 1 1 0 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखना होगा 1 1 0 1, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 0 1, ऐसा लिखना होगा। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो 1 का 1 1 1 1 0,
1 0 का 0, 1 कैरी आपका इसमें ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 2 और 1 कैरी 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं 1 1 की तरह, तो 1 यहाँ लिख देंगे। लेकिन अब आपका 1 यहाँ भी कैरी बच गया जो यहाँ ऐड होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि 4 बार 1 आ गया तो 1 यदि 4 बार आ जाएगा तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 0 0। तो 1 0 0 का एक डिजिट तो मैं यहाँ लिख दिया, लेकिन आपका बच गया 1 0। तो 1 0 का डेसिमल में वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो आप ऐसा समझिए कि आपका 2 कैरी अभी बचा हुआ है, तो 2 आप फिर यहाँ ऐड कर देंगे। तो 2 1 3 1 4 को फिर हम लोग लिखेंगे 1 0 0, तो 0 मैं यहाँ लिख दूंगा और फिर 2 कैरी बच जाएगा, तो फिर 2 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 3, तो 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे 1 1, तो 1 फिर कैरी बच जाएगा, 1 यहाँ ऐड करेंगे तो आपका 1 0 आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि आपका एग्जाम में कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल सॉल्व हो जाए। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेकर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिया 1 1 1 × 1 1 1 और ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यहाँ लिखूँगा 1 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 फिर 1 1 1 फिर 1 1 1, और देखिए यहाँ 1 आप ऐड करेंगे तो कितना 1 1 + 1 जब आप ऐड करेंगे तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि 1 + 1 1 0 होता है बाइनरी में। तो आपका 1 + 1 1 0, तो 0 यहाँ मैं लिख दूंगा 1 कैरी, और 1 + 1 + 1 3 और 1 कैरी 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं आपका 1 0 0 बाइनरी में, है ना। तो 1 0 0 में से आप 0 यहाँ लिख दीजिए, आपका बच गया कैरी कितना 1 0। तो 1 0 को हम लोग डेसिमल में कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको 2 कैरी बचा हुआ है। तो 2 1 3 1 4 जब लिखेंगे तो फिर वही चीज़ 0 यहाँ लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा, और 2 और 1 3, और 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं 1 1 लिखते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप बाइनरी का मल्टीप्लाई करना आज आप सीख गए होंगे, और अगले वीडियोज़ में मैं बाइनरी का अगला जो भाग है बाइनरी का सब्सट्रैक्शन, मैं वो भी आपको बहुत ही आसानी से कंसेप्चुअल तरीके से शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।